आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों के मन में होता है, लेकिन खुलकर पूछा नहीं जाता। और वो सवाल है कि स्पर्म जाने के बाद औरत को कैसा महसूस होता है। सबसे पहले मैं यह साफ करना चाहूंगी कि इस विषय में बात करना गलत नहीं है। गलत होती है आधी अधूरी जानकारी। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल आसान, वैज्ञानिक और बिना किसी शर्म के समझेंगे। सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि हर महिला का शरीर अलग होता है और हर महिला का अनुभव अलग होता है। इसीलिए कोई भी फीलिंग सभी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ महिलाओं को इजैकुलेशन के बाद सीमेन के वजाइना में जाने पर हल्की गर्माहट या नमी का एहसास हो सकता है, क्योंकि सीमेन एक तरल पदार्थ होता है और शरीर के तापमान के आसपास होता है। वहीं बहुत सी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें कोई खास फिजिकल सेंसेशन महसूस ही नहीं होती, और यह पूरी तरह नॉर्मल है। कई लोग यह सोचते हैं कि स्पर्म अंदर जाने पर कुछ अलग या तेज महसूस होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वजाइना पहले से ही एक फ्लेक्सिबल और मॉइस्ट ऑर्गन है। इसीलिए सीमेन का जाना कई बार नोटिस भी नहीं होता। कुछ मामलों में महिलाएं हल्का प्रेशर या फुलनेस जैसा एहसास बता सकती हैं, लेकिन यह टेम्पररी होता है और हर किसी में नहीं होता। इसके अलावा एक बहुत कॉमन बात यह है कि कुछ समय बाद सीमेन बाहर निकलने लगता है, और कई लड़कियां इसे देखकर डर जाती हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह शरीर की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस का हिस्सा है। वजाइना खुद को क्लीन रखने का काम करती है। अब फिजिकल फीलिंग्स के साथ साथ इमोशनल फीलिंग्स को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्स सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी जुड़ा होता है। अगर संबंध पूरी सहमति, भरोसे और इमोशनल कंफर्ट के साथ हुआ है, तो इजैकुलेशन के बाद कई महिलाओं को सुकून, शांति, क्लोजनेस और बॉन्डिंग महसूस होती है। इसका कारण यह है कि सेक्स के दौरान शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो अच्छा महसूस कराने और रिलैक्स करने में मदद करते हैं। इसी वजह से कई महिलाओं को सेक्स के बाद नींद आने लगती है या बहुत शांत महसूस होता है। लेकिन अगर संबंध के दौरान डर, गिल्ट, प्रेशर या इनसिक्योरिटी हो, तो फीलिंग्स बिल्कुल अलग भी हो सकती हैं, जैसे बेचैनी, घबराहट, मन में बार बार प्रेगनेंसी का डर या फ्यूचर को लेकर टेंशन। इसीलिए मेंटल रेडीनेस और इमोशनल सेफ्टी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल सेफ्टी। अब हम प्रेगनेंसी के पॉइंट पर आते हैं, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। अगर सेमेन विजन में गया है और प्रोटेक्शन यूज नहीं किया गया है, तो प्रेगनेंसी का चांस होता है। ये चांस ओव्यूलेशन पीरियड में ज्यादा होता है, लेकिन बाकी दिनों में भी जीरो नहीं होता। इसीलिए सेफ सेक्स बहुत जरूरी है। कॉन्डम न सिर्फ प्रेगनेंसी से बचाता है, बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन देता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पहली बार में प्रेगनेंसी नहीं होती या बाहर निकाल लेने से सेफ हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही गलत फहमियां हैं। विड्रॉल मेथड पूरी तरह सेफ नहीं होता। अब एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या स्पर्म जाने से दर्द होता है, तो इसका जवाब है नहीं। स्पर्म खुद कोई दर्द नहीं देता। अगर किसी महिला को दर्द, जलन या डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो उसके पीछे ड्राइनेस, इन्फेक्शन, फियर, एंजाइटी या प्रॉपर अराउजल की कमी जैसी वजह हो सकती है, और ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। अब मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि सेक्स एजुकेशन का मतलब सेक्स को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि लोगों को सही जानकारी देना है, ताकि वे अपने शरीर को समझ सकें और सेफ डिसीजंस ले सकें। जानकारी की कमी की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी, इन्फेक्शंस और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, जबकि सही जानकारी से कॉन्फिडेंस आता है और डर कम होता है। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्पर्म जाने के बाद औरत को कैसा महसूस होगा, इसका कोई एक फिक्स्ड जवाब नहीं है। यह शरीर, दिमाग, इमोशनल बॉन्डिंग और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। किसी को कुछ महसूस होता है, किसी को कुछ नहीं, और दोनों ही नॉर्मल हैं। कंपैरिजन करना या खुद को लेकर डरना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अपने शरीर को समझना, उसकी रिस्पेक्ट करना और प्रोटेक्शन के साथ सेफ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सही सेक्स एजुकेशन फैल सके।
और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बिना शर्म के पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना ही समझदारी की पहली पहचान है।